देखिए, अभी तक दुनिया में दो प्रकार से नागरिकताएं दी जाती हैं, एक बर्थ बाई सॉइल या फिर मतलब सिटीजनशिप बाई सॉइल और सिटीजनशिप बाई ब्लड। सिटीजनशिप बाई सॉइल का मतलब है कि अगर किसी देश में आपका जन्म हुआ है, जैसे ही जन्म हुआ आप उस देश के नागरिक बन गए। अमेरिका वो देश है और वो पिछले लगभग 125 सालों से इस परंपरा की धारणा को पूरा कर रहा है अपने संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार कि अगर अमेरिका में बच्चा जन्मा हो, अब वो कैसे भी जन्मा हो, कैसे भी से मतलब अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं, आपकी संतान हुई तो जन्म से ही वो अमेरिका की नागरिक कहलाएगी। आपने कहा मैं अमेरिकी नागरिक नहीं हूं, मैं टूरिस्ट वीजा पर वहां गया हूं और बच्चा पैदा हो गया तो भी वो बच्चा अमेरिका नागरिक कहलाएगा। मैं वहां काम करने गया हूं, कामगार वीजा लेकर गया हूं, तो भी बच्चा पैदा हुआ तो भी अमेरिकी सिटीजनशिप कहलाएगा, सिटीजन कहलाएगा, अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। अगर मैं अवैध रूप से एंट्री कर गया हूं, डंकी मारकर एंट्री कर गया हूं, डंकी रूट से गया हूं और फिर बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा? तो भी वो बच्चा अमेरिकी बच्चा कहलाएगा, यानी अमेरिकी नागरिकता वाला कहलाएगा। तो जितने अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसकर एंट्री ले रहे हैं, लगभग अमेरिका में 4.5 करोड़ के अधिक अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि प्रवासियों की संख्या है। तो जितने भी प्रवासी, चाहे वो अवैध हैं या फिर वैध हैं, उनके जन्मे सभी बच्चे अगर अमेरिका में जन्मे तो वो अमेरिकी नागरिक कहलाते थे। अब यही सबसे बड़ा लॉजिक था कि बड़ी संख्या में लोग बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका जाना शुरू किए थे। ट्रंप ने हाल ही में इसी नियम पर पाबंदी डे 1 पे लगा दी है और कहा है कि अब से अमेरिका में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो भारतीय है, यानी कि भारतीय छोड़िए अवैध रूप से आया हुआ है या प्रवासी है, यानी जिसके पेरेंट्स अमेरिकी नहीं हैं, और वो बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो रहा है तो वो अमेरिकी नागरिक नहीं कहलाएगा। ऐसे में उन लोगों का क्या जो अमेरिका गए थे इस उम्मीद में कि हम जाएंगे और बच्चा पैदा करेंगे वहां जाकर के और उसे अमेरिकी नागरिकता दिलवाएंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भाई साहब वहां पैदा कराने से पेरेंट्स का क्या फायदा, बच्चा अमेरिकी हो गया। तो साहब फायदा यह है कि बच्चे की कस्टडी के लिए, कि साहब बच्चे को थोड़ी अमेरिका छोड़ जाएंगे, आए थे हम टूरिस्ट वीजा पर, साल भर के लिए आए थे घूमने के लिए, बच्चा साहब पैदा हो गया हमारा यहां पर, अब बच्चे को आपको थोड़ी छोड़ जाएंगे अमेरिका वालों, अब हम अपने बच्चे के लिए रुकना चाहते हैं, कृपया करके हमें एक्सटेंड करें रुकना। ऐसा करके लोग बच्चे को वहां जन्म दिलवाकर पेरेंट्स उसकी कस्टडी के लिए अप्लाई मार देते थे कि सर हम बच्चे के साथ रहना चाहते हैं इसलिए हमें यहां रहने दें। तो धीरे धीरे बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए पेरेंट्स को वहीं की नागरिकता दे दी जाती थी। धीरे धीरे उन्हें ग्रीन कार्ड दे दिया जाता था कि रहिए यहीं पर परमानेंट नागरिक बन जाइए। ये एक तरीका बन गया था, एक प्रोसेस बन गया था जिसके तहत बड़ी संख्या में जो लोग वहां जाते थे वो बच्चे पैदा करके अपनी नागरिकता बच्चों से डिराइव कर लेते थे। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आई हो। अगर यह बात समझ में आई तो अब यहां से आगे की कहानी पर बढ़ते हैं। ट्रंप ने जैसे ही सत्ता संभाली, उन्हें यह अच्छे से पता था कि बड़ी संख्या में प्रवासी अवैध तरीके से अमेरिका में आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर जो मैक्सिको के साथ हैं उस बॉर्डर पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी कि यहां से अब कोई नहीं आएगा, सेना भेज दी। अब जो आ गए, अगर वो बच्चा यहां पैदा कर रहे हैं तो उनके बच्चों को मैं यहां की सिटीजनशिप नहीं दूंगा। तो इसका मतलब यह तय कर दिया कि उनका वापस जाना तय है। यही कारण है कि 18,000 भारतीय वहां से अमेरिका से इंडिया आएंगे। उसके लिए भारत सरकार ने भी हामी भर दी है। ट्रंप के आदेश में है कि आप इन्हें लेकर जाइए अपने देश में जो अवैध रूप से यहां एंट्री कर गए थे। 18,000 तो शुरुआती नंबर है, धीरे धीरे यह नंबर बढ़ने लगेगा। दूसरा, अब जिनके बच्चे पैदा ही होने वाले हैं उनका क्या? तो ट्रंप ने उनको 30 दिन की मोहलत दे दी है और वही 30 दिन की मोहलत है जिसके चलते सारा माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो साहब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो बर्थ राइट सिटीजनशिप का अधिकार काट देते हैं। जैसे ही सिटीजनशिप का ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तुरंत अस्पतालों में 1 महीने की जो ये मियाद मिली कि 1 महीने के अंदर अगर किसी ने बच्चे पैदा कर लिए तब तक उसको नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद नहीं। तो 20 जनवरी को आप पद संभाले हैं, 20 फरवरी तक 1 महीना है, 1 महीने के भीतर जिनके बच्चे पैदा हो गए वो अमेरिकी नागरिक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अमेरिकी सिटीजन हो तब तो ठीक है, अगर अमेरिकी सिटीजन नहीं हो, आउटसाइडर हो और बच्चा यहां पैदा कर दिए तो ऐसे में 30 दिन के भीतर भीतर की ही कंडीशन है। तो अब बच्चा पैदा करने के लिए आपके पास विकल्प क्या है? तो सी सेक्शन यानी कि पेट काट करके बच्चे को जन्म दिया जाए। प्राकृतिक रूप से तो बच्चा 9 महीने बाद आएगा, लेकिन उससे पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया जाए। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ लगा दिए हैं।
ऐसे युगल दंपत्ति जिन्हें पता है कि वो जल्दी ही फादर पेरेंट्स होने वाले हैं, ऐसे में वो लोग अस्पतालों की तरफ भाग लगा दिए हैं और सी सेक्शन के लिए लाइन लगना शुरू हो गई हैं। यानी कि अब बच्चों के जन्म को प्री मैच्योर डिलीवरी के रूप में कराने के लिए पेरेंट्स, ताकि वो अपना भविष्य उन बच्चों के बिहाफ पर सुरक्षित कर सकें, चाहे बच्चे प्री मैच्योर डिलीवरी पा करके बीमार ही क्यों ना रह जाएं, वो उनको बर्दाश्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये आदेश दिए, उन आदेशों में उन्होंने बहुत सारे आदेश ऐसे थे जैसे WHO से बाहर निकलना, पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना और ये बर्थ राइट सिटीजनशिप से बाहर निकलना। ये बड़ा राइट था जो इन्होंने किया। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि मैं अमेरिका के अंदर अमेरिकियों को ही जगह देना चाहता हूं, बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहता। इसके लिए उन्होंने यह आदेश पारित किया और इस आदेश में पारित होते ही ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब सवाल यह बन के आता है कि साहब ये जो नागरिकता मिल रही थी ये कहां से आई थी? मतलब कहां से आई थी, मतलब जैसे भारत में नागरिकता संबंधी नागरिकता के लिए कानून बनाए हुए हैं। भारत के संविधान में भाग 2 के अंदर सिटीजनशिप की जानकारी दी गई है। सिटीजनशिप आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है आर्टिकल 5 से लेकर 11 भारतीय संविधान में, और उसी को ताकत देने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही अमेरिका में अमेरिकी नागरिकता के लिए जो जन्म से लोग पैदा हो रहे हैं उनकी नागरिकता के लिए अमेरिकी संविधान में एक संशोधन है जिसे 14वां संशोधन कहते हैं, 14th संशोधन कहते हैं। यह प्रावधान 1868 में अधिनियमित किया गया था, तब से लेकर आज तक यह चला आ रहा है। 1868 से लेकर आज तक, यानी कि 70 से 30 तो 75, 155 साल से अधिक हो चुके हैं, तब से ये अभी तक चला आ रहा है। इसका मतलब किसी ने आज तक इसे चैलेंज नहीं किया, ये मान करके कि बस अमेरिकी सॉइल में आप पैदा हो गए, आप अमेरिका के हुए। अब इस 14वें संशोधन में जो कहा हुआ है वो ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन अमेरिका और उस राज्य के नागरिक यहां वो रहते हैं, वो सभी यहां के नागरिक कहलाएंगे। अब अगर ट्रंप का यह आदेश लागू होता है तो 30 दिन के भीतर भीतर यह नागरिकता संबंधी प्रावधान खत्म हो जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया, दुनिया में नागरिकता 2 प्रकार से दी जाती है, राइट ऑफ सॉइल के हिसाब से और दूसरा राइट ऑफ ब्लड के हिसाब से। राइट ऑफ ब्लड का मतलब माता पिता कहां के हैं इससे तय की जाती हो। भारत राइट ऑफ ब्लड वाले में आता है। हम बताएंगे कि भारत में नागरिकता को लेकर क्या उपबंध है, क्या भारत में भी जो अवैध बांग्लादेशी घुस आते हैं उनको यहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, बताएंगे इस बारे में भी आपको। ठीक है, ये सारी की सारी गणित हो क्यों रही थी? तो कहा जाता है कि अमेरिका में लोग किसी ना किसी बहाने आते हैं, कुछ पढ़ाई करने आते हैं, कुछ रिसर्च करने आते हैं, कुछ नौकरी करने आते हैं और वो यहां पर बच्चा प्लान कर लेते हैं और उस बच्चे को पैदा करने के लिए कई लोग तो टूरिज्म के रूप में यहां चले आते हैं कि भाई हम तो बच्चा ही पैदा वहां करके आएंगे। भारत में खबरें बनती हैं बर्थ टूरिज्म की कि महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, 3 से 4 महीने में पहुंची, अपना वीजा लगवाई, टूरिस्ट वीजा लगवाई और अमेरिका पहुंच गई। कुछ सक्षम लोग जो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोग तो डंकी रूट अपना कर जा रहे हैं। अगर लेकिन किसी को टूरिस्ट वीजा के माध्यम से जाना है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सिटीजनशिप के लिए इस तरीके का रूट अपनाते हैं। हेडलाइंस बनती हैं बर्थ टूरिज्म, पॉपुलर कंट्रीज फॉर इंडियंस एंड व्हाई दे चूज देम। उसमें अमेरिका का नंबर 1 पर आता है। मतलब भारतीय बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं सो दैट वहां की नागरिकता मिले और उनके चलते उनको भी नागरिकता मिलकर आ जाए। इसका बड़ा कारण क्या है भाई? वहां के नागरिक बनने से फायदा क्या है? पहला, एक तो सिटीजनशिप आपको वहां की मिल जाएगी। देखिए, एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है। आप में से बहुत सारे लोग इसे अलग तरीके से भी देख रहे होंगे कि बताइए कैसे भारतीय हैं, यहां पर कैसे लोग रहते हैं जिनको भारत से कतई प्यार नहीं है, वहां जाकर के वहां की नागरिकता के लिए ऐसा संघर्ष कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा अलग अंदाज में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो ये कि भारत अभी इतना ज्यादा संघर्षशील राष्ट्र बना हुआ है कि वो अमेरिका के नागरिक की बराबरी नहीं कर पा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये आप राष्ट्रवाद के खिलाफ बात बोल रहे हैं। इस सच्चाई को आपको मानना होगा। सच्चाई को कैसे मानना होगा, इसे ऐसे समझिए। आज भारत में एक्सीडेंट्स के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। बहुत सारे सरकारी प्रयासों से ना जाने कितने लोगों की जानें जा रही हैं। आपके सरकारी प्रयासों से बिल्कुल। जयपुर में हाल ही में एक ऐसा सरकारी प्रयास जिसमें सड़क के ऊपर एक डिवाइडर को इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं था। वहां एक ट्रक घूमता है, उसमें आग लगती है एक्सीडेंट से और ना जाने कितने लोग जिंदा जल जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदारी तलाशी जा रही थी कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए सो दैट बाकियों से पल्ला झाड़ लिया जाए। हमारे देश में
किसी व्यक्ति की जिंदगी मात्र एक नंबर मात्र है। अगर आप कल को कम हो जाते हैं तो कहा जाएगा एक मरा। अमेरिका में इस एक मरने को लेकर संघर्ष हो जाता है। जैसे पन्नू को मारने के लिए प्लॉटिंग की गई थी। पन्नू जो भारत से भागा, अमेरिका की नागरिकता लिया, उसको मारने की प्लॉटिंग की गई थी। यह अमेरिका ब्लेम करता है। आप सोचिए, एक भगोड़ा जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसको मारने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, ऐसा अमेरिका ने आरोप लगाया। मैं तो यह बोलता हूं चलो यह आरोप सही भी है, तो अमेरिका ने एक नागरिक की कीमत पर भारत से संबंध बिगाड़ने तक पहुंचने की नौबत ले आया कि नहीं, हमारे लिए नागरिक पहले है। आप ऐसे समझिए, आज जो हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष है, उसमें अमेरिका का इतना इंटरेस्ट लेना क्यों बनता है? क्योंकि कुछ अमेरिकी भी हैं जो हमास की गिरफ्तारी में हैं। ऐसे में अपने नागरिकों को, एक सिंगल नागरिक को छुड़ाने के लिए भी वो किसी भी हद तक गुजर जाता है। यह अमेरिकी सिटीजन होने की वैल्यू है। आज इजरायली सिटीजन होने की एक वैल्यू है। इजराइल के एक भी सिटीजन के लिए वो पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये उस देश के सिटीजन होने की वैल्यू है। और हमारे देश में सुर्खियां बनती हैं कि भारत से न जाने कितने लोग रशिया यूक्रेन वॉर में पहुंचे, वहां न जाने कितने लोग मर गए, कितने लापता हैं। हम बस सरकार के संपर्क में हैं कि सर 150-200 लोग आए थे, सुना था आपके पास, आपकी सेना में लड़ लिए, पता चला मर गए, कृपया करके उन्हें भेज देना। हो सकता है कि भारत अभी जियोपॉलिटिकली ग्रो होने की स्थिति में बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम भी एक स्ट्रांग कंट्री बनेंगे, हम भी आने वाले समय में एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। लेकिन जिन्हें इस समय का इंतजार नहीं करना, जो दुनिया के इस बदलते परिप्रेक्ष्य को देखते हैं कि मात्र जन्म से मैं इस घर में पैदा हुआ इसलिए भारतीय था, अगर मैं पैदा दूसरे देश में हुआ होता तो मैं अमेरिकी होता, ये जो अमेरिकी होता वाली फिलॉसफी वाले लोग हैं, ये मान करके। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग तथ्य मैं आपको देता हूं, जो लोग अमेरिका में जन्म ले लिए, ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका जाकर भारत को गाली देना शुरू कर दिए। दिल से वो भी अभी भी हिंदुस्तानी हैं, उनके मन में भी भारत के प्रति उतनी ही निष्ठा है। अगर आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन उठाकर देखें, या जब मोदी जी वहां जाते हैं या भारत का कोई नेता वहां जाता है, तो भारत के लिए नारे लगाने वाले वो लोग, वो भारतीय मूल के ही हैं जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली है। आज भी वो गर्व से भारत की तरफ देखते हैं और अपने आप को गौरवान्वित फील कराते हैं। आज जब ऋषि सुनक पीएम बनते हैं, तो वो भले ही नागरिक ब्रिटेन के बन गए हों, लेकिन खुशी आपको होती है। मतलब यह है कि जो भारतीय नागरिक आज सुंदर पिचई से जो आप गर्व मतलब प्राप्त करते हैं, वो वहां के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन बने हुए नागरिक से भी भारत का कनेक्शन और भारत के द्वारा उनको ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड दिया जाना, ये उनके साथ कनेक्ट बनाए रखने का है। पर मुद्दा यह है कि जो लोग इस फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया में शिफ्ट करना सीख गए हैं, वो इस बर्थ टूरिज्म को अपना रहे हैं। तो पहले इनके प्रति हीन भावना लाने से पहले इनका थॉट प्रोसेस भी समझ लेना बेहतर है, क्योंकि दुनिया में हर तरह की विचारधारा से लोग चल रहे हैं। फिलहाल के लिए बर्थ टूरिज्म को लोग अपनाते हैं। इसके पीछे के कई कारण में सबसे बड़ा कारण सिटीजनशिप, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका में जब आप रहते हैं तो वहां की पब्लिक हेल्थ का, वहां की पब्लिक एजुकेशन का, सरकार के द्वारा संरक्षण का, इन तमाम चीजों का आप लाभ ले पाते हैं। जैसे अगर आपको वहां की राजनीति करनी है तो उसका आप वहां पर लाभ ले पाते हैं। आप जन्म से ही वहां पैदा हुए हो तो ही आप अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आपको वहां पर नागरिक होने के नाम पर मिलती हैं। ऐसे में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा बर्थ डेस्टिनेशन के रूप में कुछ जगहों को चुना जा रहा है। उनमें नंबर 1 पर यूएस है, नंबर 2 पर ब्राजील, नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर ब्राजील, 4 पर मैक्सिको और 5 पर अर्जेंटीना है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अमेरिका और कनाडा तो समझ में आता है, चलो कनाडा भी एक डेवलप्ड कंट्री है, उसमें भी बहुत सी सुविधाएं हैं, वहां पर जन्म देकर के लोग वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। सर, मैक्सिको तो खुद गाली खा रहा है अमेरिका से, वहां पर बाउंड्री लाइन खिंची हुई है, बॉर्डर खिंचा हुआ है, अमेरिका एंट्री नहीं करने दे रहे, लोग फिर भी वहां जन्म देने क्यों जा रहे हैं? वही कारण कि अब बॉर्डर बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज बड़ी संख्या में मैक्सिको से लोग अमेरिका शिफ्ट मार जाते हैं। तो जो अमेरिका जाकर के 40 लाख खर्च नहीं कर पा रहे, वो मैक्सिको जाकर 10 लाख में काम कर ले रहे हैं। तो ये मैक्सिको बर्थ टूरिज्म का मतलब 4th टॉप डेस्टिनेशन है। 3rd डेस्टिनेशन में ब्राजील का नाम आता है। ब्राजील क्यों? ब्राजील एक तो सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, एक और खेला मैं आपको बताता हूं, वो है टैक्स एवेजन का। आज आप भारत में बड़ी संख्या में, मैं इसको थोड़ा सा दिशा भटका रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हां, कभी तो आपसे ये बात की जाएगी, आपका ध्यान भी इस तरफ आकर्षित कराया जाएगा। और भारत सरकार जो ये समझती है कि लोग नहीं समझते हैं, आपके माध्यम से वो भी ये बात समझ जाएगी।
इसे समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, आज जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर सुनते हैं कई बार कि बिकवाली हो रही है, FII पैसे निकाल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, और कई बार आप यह सुनते हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। आप जब इन सब चीजों को तलाशें तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि फॉरेनर निवेश कर रहा है, फॉरेनर पैसा निकाल के ले जा रहा है। ये फॉरेनर है कौन? क्यों उसको भारत में इतना घूम घूम कर इंटरेस्ट आ रहा है? कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं या तो जिन्होंने भारत की नागरिकता को सरेंडर कर दिया है, दूसरे देश में पहुंच गए, वहां जाकर के बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इंडिया की सिटीजनशिप जो छोड़ रहे हैं। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन होते हैं तो सिटीजन होने के नाम पर टैक्स के लिए लायबल होते हैं, और इंडिया का सिटीजन होने का मतलब है इंडिया के सभी टैक्स देना। अगर आप धंधा चलाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में तो आप सीधा सीधा GST की रडार पर आते हैं, फिर जो कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं। तो यानी आप 100 रुपए कमाते हैं बढ़िया से, एक अच्छी रेंज में, अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं, तो भारत सरकार आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 50 लाख रुपए तो सोख लेगी पहले ही साल में। तो ये 50 लाख सोखने से अगर बचना है तो बेहतर है कि दूसरे देश चले जाते हैं, वहां जाकर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रूल बना रखा है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी ये नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब वहां की नागरिकता के खरीदने के सिस्टम होते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता खरीदते हैं, जैसे बरमूडा वगैरह जो सेशल्स वगैरह हैं, इनके नागरिकता बिकती हैं, 2-5 करोड़ रुपए में नागरिकता मिल जाती है, तो लोग वहां की नागरिकता लेते हैं। नागरिकता लेने से ऑटोमेटिक इंडिया की नागरिकता छूट जाती है। लेकिन धंधा आप इंडिया में कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकार तो आपकी आरती उतारती है। क्यों? क्योंकि आप तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाओगे, विदेशी हो और भारत में निवेश कर रहे हो, भाई साहब आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से अब 2-5 करोड़ भी नहीं देना तो क्या करें? तो बालक पैदा कर दो बाहर ले जाके। तो बालक पैदा कर दिया 6 से 12 लाख में, उसके चलते पेरेंट्स को नागरिकता मिल गई। पेरेंट्स को जैसे ही नागरिकता मिल गई, पेरेंट्स ने धंधे पूरे इंडिया में जमाए हुए हैं। पेरेंट्स ने यहां पर भाई के नाम पर, मां के नाम पर, सिस्टर के नाम पर यहां पर बढ़िया धंधा बनाया हुआ है। वहां से वो लोग यहां पर बढ़िया धंधा चलाते हैं, खुद यही रहते हैं पूरे टाइम, और भारत सरकार से इज्जत में OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड भी ले लेते हैं। बढ़िया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स से बढ़िया राहत पाते हैं, और भारत सरकार के लिए तारीफ के काबिल कहलाते हैं कि इतने FII ने इन्वेस्टमेंट किया। यह बिटर ट्रुथ है, भारत सरकार भी इसे जानती है, लेकिन आंख इसलिए इस पर मूंद कर रखी जाती है, ज्यादा चर्चा इस विषय पर इसलिए नहीं की जाती कि यदि ये सबको पता चल गया तो बहुत सारे लोग इसका अपनाएंगे। और दूसरा एक कारण यह भी है, फिर हमारी इंसल्ट होने लगेगी। आज तो हम तारीफ करते हैं कि भारत में इतना FDI आया, भारत में इतना FII आया, अब वो उस चीज से, खैर मैं विषय वस्तु को भटका दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। इसका ओवरऑल किन किन पर इंपैक्ट पड़ेगा? तो बड़ी संख्या में भारतीय लोगों पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग वहां पर काम करने के लिए H1B वीजा लेकर गए थे, वो बच्चों की प्लानिंग वहीं रहते हुए करते थे, और ऐसे में उनकी वजह से वहां पर अमेरिकी नागरिकों की संख्या भी बढ़ती थी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। कुछ मैं फैक्ट आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश से 4.5 लाख नौकरियां सृजित हुई, जिनमें से साल 2023 में 59,000 भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली। 48 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में फिलहाल रहते हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिक जो हैं, समुदाय के लोग अमेरिका में टैक्स कलेक्शन से $300 अरब का योगदान देते हैं, और अमेरिका की जनसंख्या में 1.5% का हिस्सा निभाते हैं। ऐसे में अब उन परिवारों की उम्मीद टूट रही है जो ये मान रहे थे कि कल को हमारे बच्चे को अगर नागरिकता मिली तो हमें भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है ट्रंप के एक आदेश से। तो अब आपके दिमाग में पहली चीज तो ये कि ट्रंप के आने से जो सीधा सबसे पहला असर पड़ा वो उन भारतीयों को पड़ा जो एक बेटर लाइफ के लिए अमेरिका गए थे। आप में निश्चित ही इस बात के लिए बड़ा द्वंद्व हो सकता है कि बेटर लाइफ के लिए वहां जाने से बेहतर था देश में रहकर देश को बेहतर बनाना, क्योंकि अमेरिका जाकर उसे ग्रेट बनाने से बेहतर है इंडिया में रहकर इंडिया को ग्रेट बनाना। निश्चित ही आप भी अपनी जगह सही हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग भारत में रहकर भारत को ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय डायस्पोरा भी जब बाहर जाता है तो वो भारत को ही ग्रेट बना रहा होता है, क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल इमेज बाहर जाती है। तो जो बाहर लोग गए हैं उन्हें हे दृष्टि से ना देखें, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। अब सेकंड थॉट जो आती है वो यही है कि ऐसे में अब क्या किया जाए। जो लोग वहां चले गए क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए?
निश्चित ही अगर आपको इस तरह के लाभ नहीं मिल रहे तो आपको आ जाना चाहिए। क्या इस आदेश का सब जगह तारीफ हो रहा है? नहीं। 22 अमेरिकी राज्य ऐसे हैं, कुल अमेरिका में 50 राज्य हैं, 22 अमेरिकी राज्य ट्रंप के विरोध में इस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि आप हमसे पूछे बिना यह कर कैसे सकते हैं? बोले क्यों? बोले ये किसी कार्यकारी आदेश से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जाने वाला काम नहीं है। जब संविधान संशोधन से, यानी कि 14वें संविधान संशोधन से नागरिकता का कानून बना है तो उसे हटाने के लिए भी आपको एक और संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत सरकार अगर चाहे तो भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या आदेश देकर आदेश पारित करवा सकती है? तो आंसर है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आदेश दिलवाना और उसके लिए संविधान संशोधन करवाना। तो आंसर है कि अगर राज्य प्रभावित हो रहे हैं तो आपको संविधान संशोधन कराना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन उनके केस में भी है। अगर 14वां संविधान संशोधन हुआ रखा है तो उसे हटाने के लिए भी आपको एक और संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लोगों का टेक्निकल पॉइंट यही है। और संविधान संशोधन कराने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यकता है कांग्रेस के, कांग्रेस बोले तो वहां की संसद, उसके 2/3 लोगों का समर्थन लेना, तब जाकर के इस काम को किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। और ऐसे में 22 जनवरी के दिन पहला ट्रंप के खिलाफ केस भी दायर कर दिया गया है। यूएस जज ने इसके ऊपर सुनवाई की तारीखें भी दे दी हैं कि ठीक है साहब, हम इस विषय को सुनेंगे क्योंकि यह कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन दिखाई देता है। एक अटॉर्नी जनरल हैं कीथ एलिसन, उन्होंने कहा कि जब 14वें संविधान संशोधन से 125 साल से अधिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं तो आप केवल एक आदेश से इसे छीन नहीं सकते। संविधान संशोधन करके लाइए, जरा चेक करिए कि आपके कांग्रेस में क्या 2/3 सांसद इसके लिए तैयार हैं। अगर हैं तो फिर आधे से अधिक राज्यों की सहमति लीजिए और राज्य भी तैयार हो जाते हैं तब इसे एग्जीक्यूट कीजिए। अंतिम सवाल जो आपके दिमाग में रह गया होगा वो ये कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो भारत में पहली बात तो ये कि आप अगर पैदा यहां हुए हैं तो निश्चित ही आप नागरिकता मांग सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति भारतीय हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आप बस पैदा हो गए हो, पेरेंट्स कहीं के भी हुए हो, आप बस वहां जन्म ले लिए तो आप अमेरिकी होंगे। भारत में पेरेंट्स में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। और वो जो भारतीय है वो भारतीय भी कभी इलीगल रूप से भारत ना आया हुआ हो, कहीं ऐसा ना हो अवैध रूप से आ गया हो, यहां की नागरिकता ले लिया हो और फिर अब नागरिकता से बच्चे पैदा कर रहा हो। नहीं, ऐसे में भारत में जन्म में ब्लड का कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए।